देख रहे हैं इंडो नेपाल टाइम्स। आज से इंडो नेपाल टाइम्स एक खास कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है, शिक्षा दीक्षा। बहुत से बच्चे जैसे 10वीं और 12वीं के बाद वे तय नहीं कर पाते हैं कि वे आगे क्या करें, और इस कारण उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाने के कारण वे रास्ते भटक जाते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आज उपस्थित है दृष्टि ट्यूटोरियल के संचालक राजीव सर, जहां से प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद और शुभकामना आपके चैनल को। बच्चे को पढ़ाई के लिए सही मानक क्या है? देखिए, अगर सही मानक की आप बात करें तो आफ्टर 10th जी जो होते हैं सही मानक मतलब होता है कि बच्चे को फोकस करना चाहिए कि हमें किस स्ट्रीम की पढ़ाई करनी है। आज के दौर में आर्ट, साइंस और कॉमर्स ही नहीं रह गए। बच्चे अपना करियर बनाना चाहें तो वो ITI 10th के बाद वो पैरामेडिकल में, वो आपको फार्मेसी में, इवन कि सेना में 10th के बाद जा सकते हैं जी। अगर आगे पढ़ना चाहें तो इंटर में आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, बायोलॉजी है। तो बच्चे का जो पढ़ाई का जो मानक है वो करियर ओरिएंटेड ही रहना चाहिए हमारे समझ से। बहुत बच्चों का कहना होता है कि हम इंटर में साइंस से पढ़ना चाहते थे, लेकिन किसी ने कहा कि पारिवारिक दबाव या कुछ कारण वजह से कॉमर्स ले लिए या आर्ट्स ले लिए। तो कौन सा विषय बेहतर है, साइंस बेहतर है या आर्ट्स बेहतर है या कॉमर्स? देखिए, सब विषय की अपनी अपनी भूमिका है और बच्चे को ये जो डिसीजन लेना होता है, हम तो अभिभावकों से भी कहना चाहेंगे कि आप उसको ये दबाव में ना लें कि एक जनरल परसेप्शन है कि साइंस जो पढ़ता है वही बच्चा तेज होता है, आर्ट्स जो पढ़ता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है। तो ये परसेप्शन से हम लोग को अब बच्चों को निकालना होगा। ऐसा नहीं है आपकी केवल साइंस से पढ़ के मेडिकल या इंजीनियरिंग हम बता रहे हैं आपको कि इस परसेप्शन से जब हम निकलेंगे तो बच्चे में एक आत्मविश्वास होगा कि हम जिस फील्ड में, जिस विषय में हमारी रुचि और हमारी पकड़ है, जिसमें रुचि होगी उसी में उसकी ज़्यादा पकड़ भी होती है, तो अपना करियर उधर ले जाते हैं तो रिजल्ट अदर की अपेक्षाकृत ज़्यादा बढ़िया होता है जी। तो तीनों विषय जैसा आपने कहा, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, सबकी अपनी अपनी भूमिका है और बच्चों को यह डिसीजन लेने के लिए अपनी रुचि का विशेष ख्याल करना चाहिए कि हमें किस विषय में हमारी रुचि है जी। क्या ऊंची शिक्षा के लिए महानगरों में ही जाना उचित है या छोटे शहरों में रहकर कैरियर बनाया जा सकता है? अभी आप अगर अध्ययन एक डेटा का करेंगे तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे शहरों से पढ़ाई में आप हर क्षेत्र में, कलाकार के क्षेत्र में हो, खिलाड़ी के क्षेत्र में हो, आज छोटे शहर के बच्चे ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं महानगरों से जी। और पढ़ाई में तो खासकर ये कोई ज़रूरी ही नहीं है कि अब महानगर में जाए। 2-3 बातें इसमें हम कहना चाहेंगे। पहले क्या जागरूकता का अभाव था। आज तो आप लोग जैसे चैनल के माध्यम से भी बच्चे जान लेते हैं कि हमारा कैसे क्या करियर किधर बनेगा। और हर शहर में अब जब संचार क्रांति आई तो साथ साथ एक चीज़ ले आई, पारदर्शिता लेके आई और इन्फॉर्मेशन लेके आई। तो हर शहर का बहुत ज़्यादा मान नहीं रह गया है कि हम ऊंची शिक्षा के लिए महानगर में ही जाएं। बच्चों को कई बार सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से वे 10th या 12th के बाद इधर उधर 2-3 साल अपना बर्बाद कर लेते हैं, कैरियर उनका ख़राब हो जाता है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात क्या है ना, जिस विषय की चर्चा होनी चाहिए कि एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को, एक मोरल सब्जेक्ट होना चाहिए कि हमें पेरेंट्स को, शिक्षक को बताना होगा कि बच्चों पर एक जवाबदेही है कि उनको एक अच्छा करियर बनाना है ताकि उनका भविष्य निर्माण अच्छे तरीके से हो। इस कारण से बच्चे आप देखेंगे कि 10th में, जैसा मेरा अनुभव है 25-30 वर्षों का, कि 10th के बाद बच्चे
पढ़ाई पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं। आप अगर एवरेज निकालेंगी तो 70 से 80% बच्चे इस मानक में आ जाएंगे जी जी। कि आप 9-10 तक तो बच्चे पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक पूरा कंसंट्रेट रहते हैं, माता पिता भी फोकस रहते हैं। आफ्टर 10th जब उनके करियर निर्माण की सबसे बड़ी सीढ़ी होती है जिस पर उनको चढ़ना होता है, वहीं फिसलन हो जाती है। और उसके बहुत सारे आज के डेट में कारण हैं। तो इन सब बिंदुओं पर एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम जैसे आपने स्टार्ट किया है, ये तमाम जगहों पे होना चाहिए। संवाद होना चाहिए बच्चों के बीच में कि अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपका भविष्य खराब होता है, और आपका अगर भविष्य खराब होता है तो सिर्फ आप ही का नहीं होता है, आपके 3 पीढ़ियों का भविष्य खराब होता है। ये संवाद जरूरी है बच्चों में। आजकल मोबाइल के यूज की वजह से बच्चों का पढ़ाई लिखाई से ध्यान बिल्कुल हट गया है। बिल्कुल। उसमें हम कहेंगे कि हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ बच्चा ही दोषी है जी। हम पेरेंट्स भी उसमें कहीं ना कहीं एक भूमिका निभा देते हैं, क्योंकि हम अगर खुद से मोबाइल देखते रहते हैं तो बच्चा घर में वही सीखता है, वही वाच करता है। और दूसरा चीज़ है कि बच्चे रियल लाइफ से भाग रहे हैं। आज के बच्चे रियल लाइफ से ज़्यादा अट्रैक्ट है। रियल लाइफ क्या कि वो देखते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो मेरे जीवन में भी ऐसा हो। वो अपनी वस्तु स्थिति को नहीं समझ पाते हैं कि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और हमें क्या बनना है। और इस कारण से ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इन तमाम चीज़ों में उलझ जाते हैं। अपने मन की कोई बात खुल के वे अपने माँ बाप को भी नहीं बता पाते। हाँ, वहाँ पर क्या है ना कि अभी आपने कहा कि मन की बात खुल के, हमें बच्चों से एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप अपनाना होगा। बच्चों में वो जैसे पहले के बच्चे होते थे कि माता पिता से डरते थे, तो वो दौर था जहाँ पे बहुत सारे चीज़ नहीं थी, एक डिसिप्लिन था। ये दौर क्या है कि अगर आप डराते हैं तो बच्चे आपसे छुपाने लगते हैं बात को। तो जितना आप उनको फ्रेंडली रखेंगे उतना उनको आप समझ पाएंगे, और जब उनको समझ पाएंगे उनमें आपको ये भरोसा जताना होगा, उनमें आपको एक विश्वास जताना होगा कि तुम गलती करके भी आओगे और हम कहेंगे, तुम हमको कहोगे तो उसका हम समाधान तुमको बताएंगे, ना कि तुमको हम डांटेंगे और मारेंगे। हाँ, उसके बदले में एक पनिशमेंट शब्द नहीं होना चाहिए। उसके बदले में होना चाहिए कि हम तुमको प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे और उस समस्या से तुमको निकालने का कोशिश करेंगे। तब बच्चे आपसे खुल के आपकी बात को कहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो माँ बाप को खुलकर कहेंगे। निश्चित रूप से बच्चों को कहना चाहिए। बच्चों को भी आपके माध्यम से, हम पोर्टल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप अगर कोई समस्या को बच्चे अपने माता पिता, भाई बहन, तमाम दोस्त यार नहीं बीच में शेयर करते हैं तो आप एकल हो जाते हैं। धीरे धीरे वो समस्या आप पर इतना हावी हो जाता है, भावनात्मक रूप से इतना हावी हो जाता है कि आप एकांतवासी हो जाते हैं, और फिर जाके आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आप में उदंडता आ जाती है। तो जैसे ही कुछ ऐसी अनहोनी घटे, आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, जीवन में ये नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर इस बात को शेयर करें। सर, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं तो बच्चों में उत्साह रहता है, जैसे कभी कभार होता है कि बच्चों में मन मुताबिक उनका परिणाम नहीं आता है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या खुदकुशी कर लेते हैं। वैसे बच्चों में कैसे बैलेंस बनाना चाहिए? देखिए, हम बच्चों को शुरुआती दौर से इसके लिए तैयार करते हैं कि एक फोकस परिणाम पे ही नहीं हो, पढ़ाई पे हो। परिणाम पढ़ाई के बाद का पार्ट है, तो जो बाद का पार्ट है उसके लिए हम उनको मानसिक रूप से हमको मजबूत उनको उसी दौरान करना होता है कि अगर हम असफल भी होते हैं तो एक पढ़ाई का ही पार्ट है। परिणाम जो है पढ़ाई का पार्ट है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। इस तरह धीरे से धीरे हम लोग इस चीज़ों को बच्चों पर कम करते रहते हैं। बच्चों की मनोवृत्ति होती है, वो जीतना चाहते हैं, क्योंकि हमने उनको लत लगा के रखा है शुरुआती दिनों से। नर्सरी, LKG 1-2 से 90% क्यों मार्क्स नहीं लाए, 80% क्यों आ गया तुम्हारा, हम डांटते रहते हैं उनको। उनका
फलाने का बेटा इतना अच्छा कर रहा है, हम तुमको इतना सुविधा दे रहे हैं, तो बच्चे के मस्तिष्क में होता है कि अरे हमारा यही बच्चे आगे चल के धीरे 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 वो पढ़ाई से भी कटने लगते हैं और पेरेंट्स से भी कटने लगते हैं। ये दो चीज़ है, जब वो पढ़ाई से कटने लगते हैं तो उनका जीवन खराब होता है, और पेरेंट्स से कटने लगते हैं तो उनकी ज़िंदगी खराब होती है। ये दोनों चीज़ होता है। तो इसके लिए मुख्य रूप से हमको बच्चे की काउंसलिंग वो मतलब एक पौधे की तरह कर रहे हो, वो नए पौधे, उनको एक पौधे की तरह हमको सिंचित करना होगा कि जब वो तैयारी स्टार्ट करते हैं, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, बैंक रेलवे एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का, चाहे तमाम चीज़ें जो भी माने करियर ओरिएंटेड पढ़ाई है, उसमें हमको ये देखना होगा, हम टीचर को ये देखना होगा कि हम एक आध सत्र ऐसा रख दें जिसमें उनको इसके लिए भी तैयार करके रखें कि अगर परिणाम नकारात्मक हो तो फिर से तुम उठ के तैयारी करो। हम उनको हतोत्साहित नहीं करें कि अगर परिणाम तुम्हारा नकारात्मक हो गया तो तुम्हारी जीवन ही खत्म हो गई। ये बहुत बड़ा असर डालता है। उदाहरण आप देखेंगे कि एक आईएएस बनता है, कुछ दिन पहले की घटना है, 2-4 साल हो रहा होगा हमको लगता है, और वो एक आईएएस आत्महत्या कर लेता है। एक आईआईटी यंग लड़का आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि हम अपने बच्चों को जीतना तो सिखाते हैं, हार के परिस्थिति में कैसे वो मजबूत रही है नहीं सिखाते हैं। और ये बहुत बड़ी चूक हम लोग से हो जाती है। हमारे परवरिश में हम दो कंपोनेंट अगर हैं, अभिभावक हैं और शिक्षक हैं, तो हम दोनों के परवरिश, हम दोनों का जो रोल होता है उसमें एक चूक होती है कि हम सिर्फ अपने बच्चों को या अपने छात्रों को सिर्फ जीतना सिखाते हैं। हमें उनको हार के बाद अगर परिणाम नकारात्मक हो उसमें भी मजबूती से उससे लड़ना सिखाना होगा, ताकि बच्चों के मस्तिष्क से बात निकले कैसे चलो ये पाठ है, फिर से हम आगे की तैयारी करेंगे। सर, सबसे आखिरी सवाल, बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आजकल बच्चे अधिकतर तनाव में इस वजह से रहते हैं कि उनका कैरियर अच्छा सेट नहीं हो पाता है। ग्रेजुएट होने के बाद, मास्टर होने के बाद भी उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। उनकी शिक्षा में दोष है या और कोई वजह? नहीं, इसका थोड़ा सा विस्तार से हम जवाब आपका देना चाहेंगे कि हमने शुरुआती दौर में भी कहा कि 10th के बाद बच्चे अपनी पढ़ाई, 90% बच्चे पढ़ाई अपनी कम कर देते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो इसको मतलब लेके चलते हैं कि हमें अच्छा से फोकस्ड रहते हैं कि हमें अच्छा से करना है। हमने बताया कि बहुत सारे आज बच्चों आपके लिए बहुत सारे क्षेत्र पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही एक है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, उसमें भी फार्मेसी, आईटीआई करके आप कोई भी चीज़ सीख, कोई सर्टिफिकेट कोर्स करके आप जॉब ले सकते हो, कर सकते हो। लेकिन अंतर कहाँ आता है कि अगर बच्चे किसी भी कोर्स को करते हैं तो तन्मयता से नहीं करते हैं, उनमें निरंतरता का अभाव होता है, कंटिन्यूटी नहीं होती है। कोर्स में तो एडमिशन वो ले लेते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो सर्टिफिकेट वाले आप बच्चे बनेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। एग्जाम टाइम केवल हाँ बिल्कुल, सर्टिफिकेट वाले बच्चे बनेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर सर्टिफिकेट नहीं, नॉलेज वाले बच्चे आप बनेंगे तो नॉलेज आपके पास होगा तो बेरोजगारी घटेगी। आप जैसे हम लोग बैठ के ही बात अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में, कैमरा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप अगर एक्सपर्ट होते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। तो बच्चों को एक्सपर्ट होना होगा अपने विषय में, चाहे वो जिस विषय को चुने, बारीकी ज्ञान होना चाहिए। निश्चित रूप से एक एक चीज़ की एक एक पहलू का ध्यान होना चाहिए और वो फोकस्ड हो अपने करियर के प्रति, वो रियल लाइफ से बाहर निकले। क्योंकि बच्चों रियल लाइफ और रियल लाइफ में एक अंतर होता है। रियल लाइफ में रीटेक का मौका मिलता है और रियल लाइफ में रीटेक का मौका नहीं मिलता है। अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो निश्चित रूप से हमारा संदेश है कि ये 3 पीढ़ियों की जिम्मेवारी तुम्हारे पास है। एक, तुम्हारी अपनी पूरी जीवन कैसे चलेगी, इसकी व्यवस्था इसी पढ़ाई से होगी। दूसरा, जो माँ बाप आज तुमको पढ़ा रहे हैं, बड़े कष्ट से, तुम नहीं समझ सकते हो कितना वो कष्ट करते हैं और तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर रहे हैं। वो जब बूढ़े होंगे तो उनके दवाई की, उनके खाने की व्यवस्था तुम पे जब आए तो तुम हिचको नहीं, तुम्हारे पास पैसे हो, इसके लिए भी तुम्हें अपना करियर अच्छा बनाना होगा। और तीसरा, जब तुम्हारे जैसे तुम्हारी परवरिश हो रही है, जब तुमको किसी को पालना पड़े
उस समय भी तुम्हारे पॉकेट में पैसे हो, इसके लिए भी पढ़ाई जरूरी है। तो पढ़ाई पर पूरा का पूरा फोकस करो, बाकी चीज़ों को साइड करो। हमारा तो यही संदेश बच्चों के लिए होगा, पेरेंट्स के लिए भी होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको सकारात्मक विचारों से भरें और आप अपने व्यस्तताओं के दौर से भी 2 घंटे, 1 घंटे, 5 मिनट का समय निकाल के अपने बच्चों के पास बैठे और उन्हें समझें। यही कि मैं मन को समझे, निश्चित रूप से उनको दोस्ताना लगे, व्यवहार। भावनात्मक रूप से अपने बच्चों से जुड़े, सिर्फ रिश्ता के रूप से अपना जुड़े, भावनात्मक रूप से आप भी बच्चों से जुड़े, तभी बच्चे आपके तभी आपके बच्चे अच्छे बनेंगे। धन्यवाद सर। हमसे चलिए, बात बहुत करने बहुत के लिए। धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को भी। अभी हमारे साथ थे दृष्टि ट्यूटोरियल के संचालक राजीव सर, जिन्होंने हमें बताया कि बच्चे से सिर्फ रिश्ते के रूप में नहीं जुड़े, उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े और उनके मन की स्थिति को जाने, तभी बच्चे करियर में सफल होंगे। एक बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी होती है वे 3 पीढ़ी को चलाए, खुद की, अपने माँ बाप की और आने वाली पीढ़ी की। ऐसे ही एक खास शख्सियत के साथ अगले कड़ी में फिर से होगी मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त।